वेदांत को एक ऐसा प्रोजेक्ट मिला था जो उसका पूरा करियर बना सकता था। इस वजह से वो कई हफ्तों से ऑफिस में देर रात तक काम करता आ रहा था। अगर वेदांत ऑफिस से टाइम से निकलता तो वो घर वापस जाने के लिए मेट्रो पकड़ लेता, वरना उसे कैब लेनी पड़ती थी। उस दिन वेदांत की बदकिस्मती थी कि उस सर्द नवंबर रात को वो टाइम से निकला और नोएडा की तरफ जाती हुई आखिरी मेट्रो में चढ़ गया। जब वो स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन के दरवाजे बंद हो रहे थे। मेट्रो की अनाउंसमेंट स्टेशन के स्पीकर्स पर बजी और वो ट्रेन की तरफ तेजी से दौड़ा। इतनी ज्यादा ठंड थी कि उसकी सांस भाप के रूप में उसके मुंह से निकल रही थी। हांफते हुए वो सबसे पास वाले डब्बे में आ गया। मेट्रो के दरवाजे उसके ठीक पीछे बंद हुए और वो हड़बड़ाकर सामने वाली सीट पर जाकर बैठ गया। वेदांत की सांस अब भी फूल रही थी कि मेट्रो एक हल्के झटके से चल पड़ी। मेट्रो ने धीरे धीरे रफ्तार पकड़ी और वेदांत ने नोटिस किया कि वहां सिर्फ वही था। पूरी ट्रेन में उसके अलावा और कोई पैसेंजर नहीं था। वेदांत ये देखकर थोड़ा घबरा गया। पता नहीं क्यों, पर वेदांत की दिल की धड़कनें उस खाली ट्रेन को देखकर तेज होने लगी थी। मेट्रो की एक और अनाउंसमेंट आई। अगला स्टेशन आ चुका था। ट्रेन के दरवाजे खुले और एक ठंडी हवा का झोंका डब्बे में घुस आया। वेदांत कपकपा उठा। ठंड की वजह से नहीं, बल्कि जो वेदांत ने बाहर देखा उसकी वजह से। पूरा स्टेशन खाली था, एक आदमी के सिवाय। वो सामने एक लोहे की बेंच पर बैठा हुआ था। वो अधेड़ उम्र का था और उसने जीन्स और एक जैकेट पहनी हुई थी। उसकी पीठ इतनी सीधी थी कि ऐसा लग रहा था कि उसकी रीढ़ की हड्डी की जगह कोई लोहे का सरिया हो। आंखें फाड़कर वो आदमी अपने सामने कहीं दूर देख रहा था, जैसे किसी ने उसको चौंका दिया हो। उसकी बड़ी बड़ी आंखें ही बहुत थी वेदांत को डराने के लिए, पर जो देखकर वेदांत की रूह कांप उठी वो थी उसकी मुस्कुराहट, एक कान से दूसरे कान तक की।